अथक परिश्रम को मिलेगा सफलता का साथ। अब शत्रु और चुनौतियां होगी परास्त। मकर राशि के मेरे सभी ज्योतिष प्रेमियों, पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव और हर छोटे से छोटे काम के लिए करनी पड़ रही अतिरिक्त मेहनत की वजह से आप थोड़े थके हुए और उदास ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि हर मोड़ पर सिर्फ परीक्षा ही चल रही है। लेकिन अगस्त 26 का ये महीना आपके सब्र का बहुत ही मीठा फल देने वाला साबित होगा, क्योंकि 2 अगस्त को मंगल देव आपके छठे घर शत्रु और रोग भाव में आ रहे हैं। 9 अगस्त को आपके सप्तम भाव में बैठे उच्च के गुरुदेव उदित हो रहे हैं। आपके विरोधियों की हार होने और पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी सफलता मिलने का समय अब शुरू हो चुका है। मकर राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आप लोग राशि चक्र की 10वीं यानी पृथ्वी तत्व की और कर्म फलदाता शनिदेव के स्वामित्व वाली बेहद अनुशासित, व्यावहारिक और कड़े मेहनती स्वभाव की राशि है। आपका स्वभाव कैसे होता है? गजब की चिकाटी, लगन, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह वफादार, भावनाओं में बहने के बजाय अपने कर्तव्य और कर्म को ज़्यादा अहमियत देने वाले, बेहद मैच्योर, परिपक्व, गंभीर और हमेशा जमीन से जुड़े रहने वाले, सफलता के शिखर पर धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर पहुंचने वाले। आपका यही अनुशासित और मेहनती स्वभाव इस महीने आपको हर मुश्किल हालात से बाहर निकालकर कामयाबी की राह पर ले जाएगा। इस महीने की सबसे बड़ी सीख है धैर्य, लगन और समय के सही मैनेजमेंट के बल पर मकर राशि दुनिया का कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से हासिल कर सकती है। इस महीने का पावर वर्ड है विजय, विक्ट्री। इस महीने के आपके हीरो प्लैनेट है मंगल देव और गुरुदेव, क्योंकि 2 अगस्त को मंगल आपके छठे घर में आकर शत्रुओं पर बड़ी जीत दिलाएंगे। वही 9 अगस्त को 7वें घर के उच्च के गुरु उदित होकर आपकी पार्टनरशिप और रिश्तों में बड़ा भाग्योदय करेंगे। 5 गलतियां जो इस महीने बिल्कुल नहीं करनी है। पहली, 17 अगस्त को सूर्यदेव 8वें घर में स्वराशि के आ रहे हैं, इसीलिए किसी भी सरकारी, टैक्स या कानूनी मामले में लापरवाही बिल्कुल न बरतें। दूसरी, 1 अगस्त से भाग्य शुक्र 9वें घर में कमज़ोर हो रहे हैं, इसलिए सिर्फ किस्मत के भरोसे न बैठे, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखें। तीसरी, 18 अगस्त को बुध अस्त हो रहा है, इसीलिए अपने बिजनेस पार्टनर या जीवन साथी के साथ बिल्कुल बातचीत करते समय शक या विश्वास दिखाने से बचें। चौथी, छठे घर के मंगल के कारण शरीर में गर्मी या बीपी बढ़ सकता है, इसलिए गुस्से और खानपान पर पूरा नियंत्रण रखें। 5वीं, यात्रा के दौरान जल्दबाजी में कोई नया फैसला न लें। अजनबी लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। मकर राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपके धन और कुटुंब भाव के मालिक शनिदेव 3रे घर में वक्री है, जिससे पैसों का फ्लो तो अच्छा बना रहेगा, लेकिन परिवार में कुछ पुराने मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं। बुध ग्रह 5 अगस्त को आपके 7वें घर यानी कर्क राशि में आएंगे और 22 अगस्त को 8वें घर सिंह राशि में चले जाएंगे। 18 अगस्त को बुध के अस्त होने की वजह से परिवार में बातचीत करते समय अपनी वाणी में पूरी स्पष्टता और शालीनता रखें। जहाँ शब्दों में सच्चाई और लेन देन में पूरी ईमानदारी होती है, वहाँ सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आपके 3रे घर के पराक्रम घर के मालिक गुरुदेव 7वें घर में उदित हो रहे हैं, इसी वजह से आपके साहस और मेहनत को समाज व कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सराहना, क्रेडिट मिलेगी। 9वें घर में कमज़ोर शुक्र होने के कारण धार्मिक यात्राओं के प्लान ऐन वक्त पर बदल सकते हैं, लेकिन 22 अगस्त के बाद लंबी दूरी की यात्राओं से अच्छा कमर्शियल लाभ मिलेगा। 4थे घर के मालिक मंगल 2 अगस्त को छठे घर में जा रहे हैं, इसीलिए अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई पुराना कानूनी विवाद चल रहा है तो उसे कोर्ट से बाहर आपसी सहमति से सुलझाने के लिए ये समय बहुत शानदार है। 9 अगस्त को गुरु का उदय होने से
नया मकान या नई गाड़ी खरीदने का आपका सपना पूरे होने की दिशा में सकारात्मक कदम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए 5 से 12 अगस्त के बीच बुध का 7वें घर में गोचर पढ़ाई में बेहतरीन तरक्की और टीचर्स का पूरा सपोर्ट दिलाएगा। लव लाइफ की बात करें तो 9वें घर के नीच शुक्र के कारण पार्टनर के साथ छोटी मोटी अनबन हो सकती है। सूझबूझ से काम ले। विवाह इच्छुकों के लिए 9 अगस्त को जैसे ही 7वें घर में उच्च के गुरु उदित होंगे, शादी के बेहद पक्के और शानदार रिश्ते आ जाएंगे। आपके लिए एक प्रश्न। मकर राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जब सफलता की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है तो क्या आप सब्र रखकर आगे बढ़ते रहते हैं या निराश होकर तुरंत कोई नया रास्ता ढूंढने लगते हैं? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। सेहत के लिहाज से 2 अगस्त को मंगल के 6ठे घर में आने से पुरानी बीमारियों से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पेट की खराबी या एसिडिटी से खुद को बचा कर रखें। एक तंदुरुस्त शरीर ही आपकी सफलता का असली बुनियाद है, इसीलिए सेहत को कभी नज़रअंदाज न करें। 6ठे घर के मंगल और उदित गुरु की वजह से पुराना कर्ज या उधारी चुकाने में बड़ी सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को इस महीने अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर शानदार कामयाबी मिलने के योग है। 10वें घर के मालिक शुक्र 9वें घर में भले ही कमज़ोर हो, लेकिन 9 अगस्त को 7वें घर में गुरु का उदित होना और 2 अगस्त को 6ठे घर में मंगल का आना नौकरी पेशा लोगों को बड़ा सुकून देगा। ऑफिस में कोई आपके विरोधी शांत हो जाएंगे, आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस करने वालों के लिए 9 से 22 अगस्त के बीच बुध की अनुकूलता नई पार्टनरशिप और बड़े कमर्शियल एग्रीमेंट्स दिलाएगी। मकर राशि के ज्योतिष प्रेमियों, महाभारत में महापराक्रमी भीष्म पितामह के चरित्र और उनकी प्रतिज्ञा को याद कीजिए। उन्होंने अपनी कठिन प्रतिज्ञा को निभाने के लिए अपना पूरा जीवन बेहद अनुशासन और कर्तव्यपरायणता के साथ जिया। मकर राशि भी भीष्म पितामह जैसी ही गजब की लगन, अनुशासन और कर्तव्य की प्रतीक है। अगस्त के महीने में भले ही शनि वक्री हो, लेकिन आपकी यही कर्तव्य निष्ठा और 6ठे घर के मजबूत मंगल आपको हर जीवन युद्ध में विजयी बनाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, 9वें घर में कमज़ोर शुक्र के कारण ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फालतू की शॉपिंग पर बजट से बाहर जाकर फिजूल खर्च करने से बचें। 9 अगस्त के बाद परिवार और वर्क प्लेस दोनों जगह आपके सही फैसलों की लोग खुलकर तारीफ करेंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। वक्री शनि के कारण बुजुर्गों को पैरों या जोड़ों का पुराना दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है। समय पर डॉक्टर की सलाह ले, हल्की सैर जरूर जारी रखें। 9 अगस्त के बाद गुरु का उदय मन को असीम शांति और आध्यात्मिक प्रगति देगा। अगस्त 2026 का सबसे बड़ा शुभ संकेत है। 2 अगस्त को मंगल देव का 6ठे घर में आना, 9 अगस्त को 7वें घर में उच्च के गुरुदेव का उदित होना। ये ग्रह स्थिति आपकी पारिवारिक और व्यावसायिक जिंदगी की कई बड़ी रुकावटों को हमेशा के लिए दूर कर देगी। बृहद जातक और फल दीपिका जैसे महान ग्रंथों के अनुसार जब मकर राशि के तृतीय गुरु सप्तम भाव में उच्च होकर उदित होता है, मंगल 6ठे घर में बलवान स्थिति में होता है, तो इसे शत्रुहंता योग और विपुल कीर्ति योग का निर्माण माना जाता है। ये स्थिति दर्शाती है कि जातक अपनी बेहतरीन रणनीति और साहस के बल पर विरोधियों को मात देकर समाज में अपना एक मजबूत मुकाम बनाएगा। ग्रहों के इस साइकोलॉजिकल मैसेज को समझिए। 6ठे घर के मंगल कहते हैं, चुनौतियों से मत डरो, अपनी पूरी ऊर्जा रुकावटों को तोड़ने में लगाओ। 7वें घर के उदित गुरु कहते हैं, रिश्तों और व्यापार में पूरी पारदर्शिता रखो, भरोसा ही कामयाबी की असली चाबी है। 8वें घर के सूर्य कहते हैं, उलझे हुए कानूनी या टैक्स से जुड़े मामलों में हमेशा सजग और अपडेट रहो। इस ग्रह स्थिति का प्रैक्टिकल फायदा ये है कि जो लोग मैनेजमेंट, राजनीति, न्याय क्षेत्र, लॉ, मेडिकल, रियल इस्टेट और टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़े हैं,
वे 9 अगस्त के बाद बेझिझक होकर बड़े फैसले लें। बड़ी सफलता मिलेगी। हालात बदलने का इंतज़ार करने से कहीं बेहतर है अपनी रणनीति में ज़रूर बदलाव कर लेना। यही एक सच्चे और प्रैक्टिकल लीडर की पहचान है। लाभेश मंगल छठे घर में बलवान होने से आपकी मेहनत के अनुपात में शानदार धन लाभ होगा। 8वें घर के सूर्य की वजह से गुप्त रास्तों से या इंश्योरेंस से पैसों से अचानक धन लाभ मिल सकता है। विदेश जाने का सपना देख रहे लोगों को 22 अगस्त के बाद बुध के 8वें घर में जाने से विदेश से जुड़े कामों में अच्छी खबरें मिल सकती है। अगस्त 2026 का स्कोर कार्ड: पैसा 10 में से 8.5, प्रेम 10 में से 7, करियर 10 में से 9, स्वास्थ्य 10 में से 7.5, परिवार 10 में से 8, भाग्य 10 में से 8, मानसिक शांति 10 में से 7.5। शुभ दिन 5, 6, 4, 23 और 24 अगस्त। इन दिनों में अपने सबसे महत्वपूर्ण और बिजनेस से जुड़े काम पूरे करें। सतर्क रहने के दिन 1, 2 और 18 अगस्त। इन दिनों में किसी भी बड़े आर्थिक लेन देन और कोर्ट कचहरी के कामों और विवादों से पूरी तरह बचें। उपाय: हर रोज या हर शनिवार को हनुमान चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करें। 9 अगस्त तक रोज ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार के दिन गाय को गुड़ या पक्षियों को 7 तरह का अनाज खिलाएं। बेहतरीन क्वालिटी का ब्लैक अगेट ब्रेसलेट पहनने से राशि स्वामी शनि का बल बढ़ेगा, या आप अमेथिस्ट भी पहन सकते हैं। 7.5 का कष्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मकर राशि के ज्योतिष प्रेमियों, याद रखिए, हीरे को जितने ज़्यादा तराशा जाता है उसकी चमक उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। मौजूदा समय आपकी काबिलियत को तराश रहा है। 9 अगस्त के बाद आपकी सफलता की असली चमक पूरी दुनिया को दिखाई देगी। ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलकर कामयाबी पाना आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।